जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट हम लोग जो है वो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का इस वीकली टेस्ट में जो है सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना था वो था द प्रपोजल, और एक चैप्टर और था एनी ग्रेगरी के लिए, है ना, एनी ग्रेगरी फॉर एनी ग्रेगरी, इस तरह से टाइप चैप्टर था। यही दोनों चैप्टर से जो है प्रश्न पूछने वाला है, तो यही दोनों चैप्टर से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और बहुत प्रश्न क्या है कि मैच कर जाता है ना। अभी तक जो है बहुत लोग को लगता है कि जो है हम क्वेश्चन जो है वो आने के बाद जो है वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो अभी पहले ही बना रहे हैं, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं। वीकली टेस्ट आप लोग को कल है और वीडियो अभी बन रहा है ना। तो ऐसा नहीं है ना, जो सिलेबस रहता है उसी के अनुसार जो है हम क्वेश्चन को रेडी करते हैं और क्वेश्चन कुछ कुछ मैच कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी में है, फाइनल एग्जाम, उससे पहले प्री बोर्ड है, और प्री बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन टाइप हो चुका है ना। जस्ट जो है आप लोग ये वीकली टेस्ट लिखिएगा, ये वीकली टेस्ट आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद है ना, ये वीकली टेस्ट होने के बाद जो है आप लोग का प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो लाएंगे, ठीक है। तो प्री बोर्ड लाएंगे, उसके बाद जो है फाइनल एग्जाम के लिए फरवरी के लिए जो है उसका भी क्वेश्चन टाइप हो रहा है, ठीक है। तो सारा जो है आप लोग अपडेट मिलते रहेगा। आप खाली जो है वो केवल और केवल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो जुड़े रहिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है शेयर करके और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और सारा अपडेट जो है आप लोग को मिलते रहेगा। तो हम लोग यहाँ प्रश्न में देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आता है। अभी तक अगर लाइक नहीं दबाए हैं तो लाइक जरूर से जरूर दबाइए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए वीडियो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जो है ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है हर एक को जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा का सारा चीज मिल सके, और आप लोग जो है 95+ जो है परसेंट ला सके। इस चैनल के थ्रू आप लोग गारंटी है कि उतना परसेंट आप लोग ले आइएगा, उस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं, है ना। वीकली टेस्ट से भी पता चल रहा है कि कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, जो गैस किया हुआ क्वेश्चन, उसी तरह से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी जो है मैच करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द प्रपोजल, है ना। द प्रपोजल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो द प्रपोजल जो है एटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एटोन चेकोव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हु डज चुबुकोव, है ना, चुबुकोव कॉल्स अ लवस्टिक कैट, है ना। ये जो है चुबुकोव किसे प्रेम रोगी बिल्ली कहता है, सो यहां प्रश्न पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नतालिया, है ना, नतालिया को बोलता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्हाई वाज नतालिया आर्गुनिक अबाउट द लैंड, है ना। जो नतालिया जो है वो जमीन को लेकर क्यों बहस करती है ना, नतालिया जो है जमीन को लेकर बहस करती है, तो इसका क्या वजह हो सकता है ना। तो सी काइंड्स स्टैंड अनफेयरनेस, मतलब वो जो है वो अन्याय को, है ना, क्या वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर आप जो है लाइक नहीं दबाए ना, तो लाइक जरूर से जरूर दबाइए, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लाइक का बटन नहीं दबाते, ठीक है। लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आगे तुरंत हम जो है आगे क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। तो वेट करते हैं, जरूर से जरूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपने कर दिया होगा लाइक। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 4 नंबर की व्हाट हैज नतालिया बीन डूइंग व्हेन लेवोव कॉल्ड फॉर हर। यह प्रश्न बोला है कि जब लेवोव जो है ने नतालिया को बुलाया तो वो क्या कर रही थी। नतालिया जो थी वो क्या मतलब जो है वो जब लेवोव, है ना, ने नतालिया को बुलाया, तो नतालिया उस समय क्या कर रही थी। तो नतालिया जो थी वो आई थिंक मटर जो है ना, मटर, है ना, मटर छील रही थी, हाँ मटर छील रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिंग पीस, हाँ मटर को छील रही थी। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेमोव डॉग, है ना। प्रश्न बोला है कि लेमोव के कुत्ते का क्या नाम था, ठीक है। तो लेमोव का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम गैस, आई थिंक अनुमान, है ना, अनुमान नाम था। तो अनुमान इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पैसेज है ना, पैसेज के पढ़ के उसके बाद जो है पैसेज से भी प्रश्न आता है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि पैसेज से प्रश्न दे रहा है वीकली टेस्ट में, इसलिए इस बार सोचे कि पैसेज ही एक डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पैसेज को यहाँ डाला गया है। यहाँ जो है बोला है कि रीड द पैसेज, है ना, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो है वो आंसर देना है, ठीक है। नेवर सेल अ यंग मैन, मतलब डायरेक्ट हिंदी बताते हैं। यहाँ बोला क्या है कि एक जवान आदमी, है ना, एक जवान आदमी कभी नहीं निराश में डाला दिया, है। मतलब देखो, एक जवान आदमी जो है कभी निराश में नहीं डाला गया उन महान शहद रंग द्वारा जो है तुम्हारे कान की प्राचीन, मैं तुमसे केवल अपने लिए प्यार करता हूं और आपके पीले जो है ना, पीले बाल नहीं, है ना। मतलब जो है ये आई थिंक जो है फॉर एनी ग्रेगरी के द्वारा जो है ये चैप्टर से है। तो यहां प्रश्न आता है कि नेम द पोएम,
है ना, ये जो बोला है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब ये कौन सा पोएम से ये बात को जो है, ये जो पैसेज है उसको लिया गया है। तो फॉर एन ग्रेगरी के द्वारा, है ना, तो ये जो है इस चैप्टर से लिया गया है। तो आई थिंक यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर प्रश्न कि हु हैज रिटेन दिस लैंड, ये किसके द्वारा लिखा गया है ना, एनी ग्रेगरी के लिए जो है, फॉर एनी ग्रेगरी जो है किस राइटर के द्वारा या फिर तो किस पोएट के जो नाम है वो क्या है, तो विलियम्स बटलर, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम्स बटलर। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है 8 नंबर, हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर बोला है ही ईयर्स वंस कंपेयर्ड विथ, है ना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रैम्पार्ट, है ना, प्राचीर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हम लोग देखते हैं कि द कलर ऑफ हर हेयर इज, है ना, मतलब उसका बाल का जो है ना रंग किस तरह का था, बालों का रंग, तो पीला पीला था, येलो, है ना, तो येलो हो जाएगा। आगे है लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग 5 प्रश्न देख लेंगे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी है। हु इज पोएट ऑफ द फॉर एन ग्रेगरी, तो अभी जस्ट ऊपर में ही बताएं कौन है, हाँ कौन है, तो विलियम्स बटलर, विलियम बटलर का बी नंबर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप इसी तरह से वीडियो खाली देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं यहाँ से, तो आगे जो है अभी हम नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आगे का प्रश्न हम सब्जेक्टिव नहीं बताने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तब आगे जो है हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे सब्जेक्टिव प्लस में, है ना, प्लस में, और 5 और भी जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न उसको भी देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, हम लोग देख लेते हैं 5 प्रश्न इसमें है एक्स्ट्रा में, जो कि बहुत 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 ज्यादा ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा प्रश्न के लिए। आगे बोला है कि हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट हाउ वी लुक, है ना, तो यहां क्या बोला है, प्रश्न ये बोला है कि कौन हमें इस आधार पर प्यार कर सकता है कि हम कौन हैं, न कि इस आधार पर कि हम कैसे दिखते हैं, है ना, ये चीज यहां बोला गया है, ठीक है। तो इसका भगवान हो जाएगा, गॉड हो जाएगा, है ना, गॉड इसका सही आंसर है। गॉड जो है वो सभी से जो है प्यार करते हैं, ठीक है, दिखने पर ही नहीं, जो बढ़िया दिखे उसी से प्यार करेंगे ऐसा नहीं, ऐसा जो है मनुष्य ही केवल करता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि व्हाट डज द गर्ल्स थिंक शी कैन डू गेट रीड फॉर लवर्स, है ना, यहां बोला है आगे कि लड़की क्या सोचती है कि वो अपने प्रेमियों से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकती है ना, तो वो प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए लड़की लोग क्या करती है अक्सर, तो बाल को जो है वो डाई करती है ना, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डाई हर हेयर, बी नंबर। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि व्हाट कलर विल द गर्ल्स डाई हर हेयर इनटू, है ना, तो किस कलर का मतलब डाई करती है, तो जिसको जैसा मन करता है वैसा कलर का डाई करती है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आता है कि व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन, यंग मैन का यहाँ मूड कैसा है, तो सैड, उदास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्हाट हेयर, है ना, व्हाट हेयर कलर्स इज अ लवर अटैच्ड टू, तो येलो, है ना, पीला। तो ये था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टोटल 15, 5 एक्स्ट्रा था और 10 जो है वो मॉडल सेट के तरह में था। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव को और बढ़ते हैं, उससे पहले आप फिर से आप लोग को याद दिला देते हैं कि लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, हाँ जी हाँ, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आगे है कि हु ओनली गॉड्स लव्स एनी फॉर हर सेल्फ, मतलब यहां बोला है कि क्यों परमेश्वर केवल एनी से ही प्रेम करता है, क्यों क्यों क्यों, है ना, तो इसका कारण है कि भगवान एने को, है ना, गॉड्स लव्स एने हर सेल्फ, मतलब भगवान एने से उसके लिए प्यार करते हैं क्योंकि वो केवल भगवान से ही जो है बाहरी सुंदरता की परवाह किए बिना जो है अंदर से प्यार कर सकते हैं, है ना, भगवान जो है, तो इसके बारे में ये चीज बोला है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है 12 नंबर, ये भी 2 नंबर का ही है। Why do young man loves Anne for her hair and not for herself alone? यहां बोला है प्रश्न आगे 12 नंबर कि पुरुष एने को केवल, है ना, पुरुष जो है ना, एने को केवल उसके बालों के लिए ही पसंद क्यों करते हैं, ना कि उसके लिए, तो इसके लिए आगे आंसर इसका हो जाएगा कि एने इतनी खूबसूरत है कि कोई भी पुरुष उससे बेहतरीन खूबसूरती और उसके असली स्वरूप के लिए, है ना, क्या बोला, एनी इतना जो खूबसूरत है कि कोई भी पुरुष जो है ना वो उसकी खूबसूरती और उसके असली स्वरूप का नजरअंदाज नहीं कर सकता है, इसलिए जो है वो उससे जो है वो मेन जो है वो क्या करते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, ठीक है।
और एने के तीखे चेहरे के कारण पुरुष एने के असली व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाता है। हम तो ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर का, 2 प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। तो 3 नंबर का पहला प्रश्न यहाँ आता है ना, 13वां नंबर प्रश्न, इसका आंसर हम लोग देखते हैं प्रश्न को और आंसर को। तो बोला है कि हाउ डज लेमोव कम्स क्या है, हाँ चुबुकोव है ना, बोला है कि हाउ डज लेमोव कम्स चुबुकोव हाउस, व्हाई डज कम। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ लुका, तो यहाँ प्रश्न बोला है कि लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर कैसे आता है और वह क्यों आता है, ठीक है। तो लोमोव कम्स टू चुबुकोव हाउस इवनिंग, मतलब शाम के समय में आता है, ठीक है। तो लोमोव शाम के पोशाक में दस्ताना पहनकर जो है चुबुकोव के घर आता है और उसकी बेटी नतालिया का प्रपोज करने के लिए आता है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है 14 नंबर कि व्हाट कलर्स इज द यंग वोमेन्स हेयर, है ना, मतलब उस महिला का जो है वो किस तरह का रंग था बाल का, वो चीज पूछा हुआ है। और आगे बोलता है कि वह क्या कहती है, वह इसे जो है ना वो ऐसा क्यों करना चाहती है ना। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि युवती का रंग जो था कैसा था, युवती का रंग का बाल का जो है ना, बाल का रंग जो था, द कलर ऑफ द यंग वोमेन्स हेयर येलो, पीला रंग का था बाल, है ना। सी थॉट चेंज इट बिकॉज सी वांटेड सी शो द आउटर ब्यूटी इज, है ना, मतलब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वह दिखाना चाहती थी बाहरी सुंदरता परिवर्तनशील और वास्तविक रूप में अस्थायी नहीं है, ये चीज को दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डज, देखिए यहाँ एक बात आप लोग जो है कान खोल के सुनिए कि 15 और 16 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, इतना याद कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 16 में क्वेश्चन आंसर वाला नहीं रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा, तो इसमें आप लोग का जो है वो पैराग्राफ या लेटर लिखने के लिए रहेगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग वर्मा अगर खरीदे होंगे तो उसमें लेटर राइटिंग या फिर तो पैराग्राफ होगा, तो वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैराग्राफ जो है अपने से लिखा जाता है, कोई भी चीज के बारे में रह सकता है, आप लोग को बस खाली पेज भर देना है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह कीजिए, प्री बोर्ड में जैसे, है ना, पर पेज भरने से मतलब रखिए, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज। तो आगे प्रश्न आता है कि क्या युवक का मतलब महान शहद रंग का आपको कानों का प्राचीर है, मतलब क्यों कहता है कि युवा पुरुष उनके द्वारा निराशा में फेंक दिया जाता है ना, ये चीज बोला गया है 15 नंबर प्रश्न में। तो इसका काफी लंबा आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना, प्रश्न को, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, पर इतना याद रखिए 15 और 16 नंबर प्रश्न में जो है ना आप लोग का क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब प्रश्न जो 15 नंबर और 16 नंबर में हो सकता है 13 14 में डाल दिया जाए, है ना। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू लर्न अबाउट नतालिया फ्रॉम द प्रपोजल, प्ले द प्रपोजल, मतलब यहाँ बोला है कि नाटक द प्रपोजल से अतालिया के बारे में क्या सीखने को मिलता है ना। तो इसमें से नतालिया एक युवा लड़की है और अपने शादी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, और वो बहुत बातूनी और दबंग है, और वो लोमोव के साथ मौखिक रूप से लड़ती है और यह साबित करता है कि अपनी बातों पर अड़ी हुई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया था तो वह खुशी से झूम उठती है ना। तो ये यहाँ इसका आंसर है। और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 12 मिनट का कभी नहीं वीडियो बनाते हैं, 8 से 9 मिनट में जितना जल्दी हो सकता है आप लोग को बता दे, लेकिन लंबा बन गया, है ना। तो इसी तरह से आप लोग का हिंदी के लिए भी बनेगा वीडियो, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और हम लोग हिंदी में सीधे मिलते हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट का एक वीडियो और आएगा, एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, जरूर से जरूर उसको देखिएगा, है ना, क्या पता कि सारा क्वेश्चन वहां से मैच कर जाए, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।